मुकेश सहनी की मंत्रालय से छुट्टी अब तय कर दी गई है। अब राज्यपाल भवन तक वह पत्र जा पहुंची है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। ये तमाम बातें मैं करूंगा कि मुकेश सहनी की मंत्रालय कैसे गई और क्या कुछ हुई। उससे पहले बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब अंतिम प्रयास किया जाना था मंत्री मुकेश सहनी को हटाने के लिए। अब वह पूर्व मंत्री बिहार सरकार के जाने जाएंगे मुकेश सहनी। अब ना ही उनके पास विधायक हैं उनकी पार्टी में और ना ही वह खुद एमएलसी हैं। वो तमाम कार्यकाल अब पूरे हो गए। अब मुकेश सहनी के आगे की राजनीतिक चालें क्या होगी, आगे की राजनीतिक समीकरण या पैतराबाजी क्या होगी, तमाम चीज़ें हम लोग देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। मगर इससे पहले मुकेश सहनी के जाते जाते जिस प्रकार से बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कई और आरोप लगा दिए मुकेश सहनी पर कि जिस प्रकार से हमारे 4-5 पत्रों का जवाब भी नहीं दे पाए थे मुकेश सहनी, और मुकेश सहनी यह भी नहीं बता पाए कि मत्स्य पालन किसके समाज की ये कह सकते हैं कि ये व्यापार करने का या इसके काम करने का कौन से लोग समाज का इसकी प्रमुख लोग हैं। ये तमाम चीज़ों का जवाब कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के संजय जायसवाल को ये तमाम चीज़ें नहीं मिली। साथ ही मुकेश सहनी के ऊपर और भी आरोप लगाए। जिस प्रकार से बोचहा विधानसभा में उन्होंने कैंडिडेट देने का काम किया वह उनके लिए आखिरी कील साबित हुई। उत्तर प्रदेश चुनाव में तो वह सीमा रेखा लांघ ही चुके थे, तमाम चीज़ें वह कह ही चुके थे। और जिस प्रकार से वह एनडीए में रहते हुए वह खुद भी बिहार सरकार में मंत्री थे और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी के ऊपर वह हमलावर थे, और उससे भी पहले जिस प्रकार से एमएलसी चुनावों को लेकर वह जिस प्रकार से बयानबाजी दे रहे थे कि हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे ही उतारेंगे, और जिस प्रकार से एनडीए में रहते हुए बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट देने का जो उन्होंने काम किया, इन तमाम चीज़ों का खामियाजा मुकेश सहनी को भुगतना पड़ा। यही कारण रहा कि इनकी मंत्रालय जाते हुए नजर आई। अंततः उनका पूरा विश्वास था कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वह मुझे हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। वह यह अंतिम गेंद खेलने के पहले वो नीतीश कुमार के पाले में डाल देते हैं कि जब भविष्य में जब कुछ ऐसी बातें होगी तो ये नीतीश कुमार पर विलांछन लगाने के लिए होगा कि हमने नीतीश कुमार के विशेषाधिकार पर छोड़ा था, मगर नीतीश कुमार ने भी हमसे इस्तीफा मांग दिया। मगर वह एनडीए के हिस्सा थे और उन्हें जिन कोटों के तहत चुनाव लड़ने के लिए दिया गया था वह बीजेपी का कोटा था। वह जदयू के कोटे से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे और बीजेपी के तरफ से 11 सीटों पर मुकेश सहनी लड़ते हुए नजर आए थे, मगर वो अपनी भी सीटें नहीं बचा पाए थे। ये तमाम चीज़ें अब इतिहास की बातें अब रह गई जो वर्तमान में गूंजते रहेगी ये तमाम बातें। मगर जीतन राम मांझी बड़ी खामोशी से एनडीए सरकार का हिस्सा हैं और नीतीश कुमार की सरकार में उनके बेटे मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के। वह भी ये तमाम बातें जानते हैं कि बोलने का हश्र क्या होता है। वह 8 साल पहले देख चुके थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बिगुल फूंक कर 2015 में, यानी कि 7 साल पहले, और 8 साल पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो जब उन्होंने जिस प्रकार से जदयू में बगावती का तेवर जीतन राम मांझी अपनाए थे तो उन्हें भी किस प्रकार से मुख्यमंत्री पद छोड़कर जाना पड़ा था और पुनः नीतीश कुमार फिर उस गद्दी पर विराजमान होते हैं। मुकेश सहनी पर कई लोग कह रहे हैं कि इनकी राजनीतिक अनुभव कम थी, मगर ये भी बातें सोची जानी चाहिए कि कितनी जल्दी वह आए और केवल 4 विधायक लाकर नीतीश सरकार में मंत्री बन जाते हैं। पिछले 4-5 सालों में एक नई पार्टी का कह सकते हैं कि जिसका न कोई अपना अस्तित्व था और ना ही उस समाज का कोई अलग से पार्टी आकर बिहार में कोई प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी थी। मगर मुकेश सहनी वहाँ पर जीतते हुए नजर आए थे 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद, क्योंकि वह मंत्री बन गए डायरेक्ट बिहार सरकार में। उसके बाद फिर तमाम बातें अब चल रही है। राज्यपाल कह सकते हैं कि अब वह फैसला बस औपचारिकता भर है कि मंत्री मुकेश सहनी को हटाया जाना चाहिए। इस पर रेणु देवी ने भी चुटकी लेते हुए कहा है और बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा है कि ये मंत्री मुकेश सहनी ये तमाम बातें जानते हैं, फिर भी वह बचकानी हरकत कर रहे हैं, नासमझ की तरह कर रहे हैं। क्या वह नहीं जानते हैं कि जब आपको एनडीए से बाहर कर दिया गया तो आप मंत्री किस हक से हैं? ये तमाम बातें हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही कहूँगा। तमाम बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स में मैं आता रहूँगा। अभी के लिए धन्यवाद।